मगर साहब, चाइना से रिलेटेड एक कुछ अपडेट आप बताना चाहते थे, कुछ जानकारी देना चाहते थे ग्लोबल मार्केट्स को से रिलेटेड, जरा बताएं सर। जो एशियन मार्केट कल बढ़े अनिल जी, और आज भी मिक्स्ड रुझान है, क्योंकि चाइना का एक्सपोर्ट इंपोर्ट नंबर बहुत दमदार आया। 25% चाइना के एक्सपोर्ट की ग्रोथ आई अगस्त की, और 33% इंपोर्ट की। अब विश्व की दूसरी बड़ी इकोनॉमी है, और इतने दमदार उसके एक्सपोर्ट आए हैं, वो बहुत प्रोत्साहित कर रहा था लोगों को कि इकोनॉमी का जो स्लो डाउन की आशंका है उसके विपरीत ये नंबर आया। 17% की ग्रोथ की का अनुमान था, और उसके सामने 25% ग्रोथ आई उनके एक्सपोर्ट्स में। दूसरी अहम जो बात है कि ये जी जिनपिंग के नीचे चाइना का रूल ऑफ पार्टी बिल्कुल एस्टैब्लिश कर रहे हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में। तो रूल ऑफ लॉ की जगह रूल ऑफ पार्टी आ रहा है। काफी सीईओज ने अपना पद छोड़ा है, और काफी लोग, काफी कंपनियां अब चंदा दे रही हैं। जैसे अलीबाबा ने $15 बिलियन का एक चंदा दिया है। एक इनका जो नया मुहिम छिड़ी है कॉमन प्रॉस्पेरिटी के, गरीबों और मिडिल क्लास को ऊपर बढ़ाने के लिए कॉमन प्रॉस्पेरिटी की मुहिम में $15 बिलियन अलीबाबा डाल रहा है। तो ये कंपनियां काफी पिछड़ रही है, और कुछ लोग रे डालियो जैसे कह रहे हैं, और मार्क मोबियस ने भी कहा है कि खरीदने का मौका है। जॉर्ज सोरोस कह रहे हैं कि यहाँ पे अब आप बहुत आशंका है कि चाइना में पैसे आप गवा सकते हैं, तो थोड़ा आप चौकन्ने रहिए। इससे भारत को जरूर फायदा होगा, और ऐसे ईटीएफ अब इजाज किए जा रहे हैं जो इमर्जिंग मार्केट एक्स चाइना है। पहले होता था एशिया एक्स जापान, इस तरह के होते थे फंड। अब इमर्जिंग मार्केट एक्स चाइना, एशिया एक्स चाइना जापान, इस तरह के फंड आ रहे हैं जिसमें भारत को अच्छे फ्लोज आ सकते हैं आगे चल के। तो चाइना का स्टिमुलस आएगा थोड़ा बहुत, और स्लो डाउन हुआ। उन्होंने अपनी पॉलिसीज चेंज की। काउंटर साइक्लिकल की जगह वो कह रहे हैं कि हम कोर साइक्लिकल पॉलिसी अब इस्तेमाल करेंगे। तो छोटे छोटे इंटरवेंशन करेंगे, रियल एस्टेट को काबू में लाएंगे कीमतों में। और जो इनका डेट इतना बढ़ा हुआ है, ये कोई नहीं देखता है कि ग्रीस की तरह का डेट है चाइना में। 260% उनका डेट लेवल है वर्सेस जीडीपी। तो जो ग्रोथ हुई है चाइना में वो बहुत दमदार ग्रोथ हुई है, लोगों से पैसे उठा के, असली उसमें नहीं है। तो अगर कुछ भी गड़बड़ होती है, चाइना पूरे विश्व को नीचे ले जा सकता है। इसलिए हमें उम्मीद नहीं है कि वो कुछ ऐसा होने देंगे, बट थोड़ा स्लो डाउन है। उसके सामने एक्सपोर्ट बढ़े हैं, ये पॉजिटिव है। गवर्नमेंट की पॉलिसी कॉर्पोरेट्स के लिए नेगेटिव है, और उससे थोड़ा यूएस लिस्टेड कंपनीज पे भी एक असर हमने देखा है फरवरी से। बट ज्यादा गुंजाइश नहीं है मार्केट्स पे चाइना का डेट की होने की। एवरग्रांड करके एक बहुत बड़ा उनका रियल एस्टेट कंपनी है, उसमें हमने देखा है कि $1 का जो बॉन्ड है वो 27 पैसे का चल रहा है, 27 सेंट का चल रहा है। और वो 2009 के अपने आईपीओ लेवल पे उसका शेयर प्राइस आ गया है। बट ये संभाल लेंगे, चाइना ने पहले भी दिखाया है कि वो संभाल लेते हैं, अंत में आके ब्रिंकमैनशिप करते हैं, बिल्कुल अंत तक आने देते हैं फिर संभाल लेते हैं। तो ओवरऑल हमें चाइना से कुछ गड़बड़ आती नहीं दिख रही। ये बड़ा एक मैसेज है।